मंगलाचरण। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। ग्रंथ का मंगलाचरण। प्रमाणादर्थ संसिद्धि स्तदाभासाद्विपर्ययः इति वक्ष्येतयो लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। कल अपन ने मंगलाचरण की चर्चा की थी, तो मंगलाचरण की एक और बार अपन अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार सभी साथ में मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासात् विपर्ययः इति वक्ष्येतयो लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। एक बार इसका अर्थ वापस देख लेते हैं, फिर अपन पहले सूत्र की चर्चा करते हैं। क्या करा था अर्थ? तो प्रमाणात यानी प्रमाण से। प्रमाण से क्या होता है? तो अर्थ की संसिद्धि, अर्थ यानी पदार्थ, और संसिद्धि यानी सम्यक सिद्धि। सम्यक सिद्धि यानी सच्चा ज्ञान होता है। सम्यक अर्थ लिया सम से, ठीक है। और तदाभासात यानी प्रमाण के आभास से, या अर्थात प्रमाणाभास से विपर्ययः। विपर्ययः अर्थात पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। क्या हुआ पहली लाइन का अर्थ? प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है ये? अगली लाइन में क्या कहा? इति वक्ष्ये, अर्थात इस प्रकार। वक्ष्ये यानी कहूँगा। कौन कहूँगा? माणिक्य नंदी आचार्य कह रहे हैं कि मैं कहूँगा। तो क्या कहूँगा? तयो लक्ष्म। तयो यानी उन दोनों का। उन दोनों का यानी किन दोनों का? प्रमाण और प्रमाणाभास का। क्या कहूँगा? लक्ष्मः। लक्ष्मः यानी लक्षण कहूँगा। और वो लक्षण कैसा है? तो सिद्धम। सिद्धम यानी पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है। ठीक है। और कैसे कहूँगा? तो अल्पम यानी संक्षिप्त में कहूँगा। और किसके लिए कहूँगा? तो लघीयसः यानी अल्प बुद्धि वालों के लिए कहूँगा। और अल्प बुद्धि वालों मतलब अल्प के अपन ने कितने भेद करे थे? 3। कौन कौन से? मतिकृत, कालकृत और शरीर परिमाणकृत। मतिकृत यानी जो बुद्धि से अल्प हो। कालकृत यानी जो वयस यानी एज में कम अल्प हो। और शरीर परिमाण यानी जो हाइट वेट में डिफरेंस आता है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन से वाले बालक को लेना है? तो मतिकृत को। ठीक है, ये इतनी अपन ने चर्चा की थी कल। और कल पहले सूत्र का सामान्य अर्थ भी देखा था। क्या कर पहले एक बार सभी पहला सूत्र बोलते हैं। स्वापूर्वार व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। बोलिए एक बार वापस। स्वापूर्वार व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है। स्व यानी अपने आप के द्वारा। क्या? अपने आप के द्वारा। अपूर्वार्थ यानी जिसे पहले से कभी नहीं जाना हो, अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो। तो क्या हुआ? स्वपूर्वार्थ मतलब
अपने आप के द्वारा पहले से जिसे जाना नहीं हो उसका व्यवसायात्मक यानी निश्चय करने वाला। क्या कहा? व्यवसायात्मक यानी निश्चय करने वाला। ज्ञानम यानी जानना होना, ये क्या है? प्रमाण है। क्या हुआ पूरे उसका अर्थ? स्व से यानी अपने आप के द्वारा, अपूर्वार्थ यानी जिसे पहले कभी नहीं जाना हो उसका व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक। निश्चयात्मक अर्थात क्या? निश्चय करने वाला। ज्ञानम यानी जानना होना, ये क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। याद हुई परिभाषा क्या है प्रमाण की? स्व से अपने आप के द्वारा जिस पदार्थ को पहले कभी नहीं जाना हो उसका निश्चय करने वाला जानना होना, ये क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। ठीक है। और कल अपन ने देखा था किस पद से किसका खंडन है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। स्व से 3 मत का खंडन है। कितने मतों का खंडन है स्व से? 3 है, एक्चुअली 4, क्योंकि योग लिया है तो योग में कौन कौन आ जाएगा? वैशेषिक और नैयायिक। योग में कौन कौन आ गया? वैशेषिक और नैयायिक। और कौन से 2 मत है? सांख्य और मीमांसक। किन किन मतों का खंडन है स्वपद से? कौन कौन से? सांख्य, मीमांसक और वैशेषिक और नैयायिक। वैशेषिक और नैयायिक को साथ में बोलेंगे तो योग। ठीक है। और हाँ, कल मैंने शायद बताया नहीं था, लेकिन अर्थपद से भी एक खंडन है। अर्थपद से है बौद्धों के शून्यवादी का खंडन। अब बौद्धों में भी संप्रदाय है तो उनके भी 4 संप्रदाय है, उसमें से एक संप्रदाय है शून्यवादी है वो लोग, तो उनका खंडन अर्थपद से है। तो ये शून्यवादी क्या है ये अपन जब अर्थपद की चर्चा करेंगे तब देखते हैं, पर अभी नोट कर लेना कि अर्थपद से किसका खंडन है? बौद्धों के शून्यवादी का। ठीक है। अपूर्व से किसका खंडन है? तो मीमांसक के धारावाही ज्ञान का। ठीक है। और व्यवसायात्मक पद से है बौद्धों के प्रत्यक्ष का खंडन। और ज्ञान से है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष कौन मानता है? नैयायिक और वैशेषिक, ये दोनों क्या मानते हैं? सन्निकर्ष को मानते हैं। ठीक है। इतना सबको याद आ गया जो कल देखा था। अब अपन ने परसों 3 चीज़ें समझी थी, साध्य, साधन और धर्मी। साध्य किसे कहते हैं? जिसे सिद्ध करना हो। साधन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा सिद्ध कर। और धर्मी यानी साध्य का आधार हो। ठीक है। तो इस सूत्र में अपन अभी एक बार वो करते हैं, साध्य, साधन और धर्मी। ठीक है। तो साध्य क्या हो जाएगा? प्रमाण सभी मत मानते हैं, सभी मत प्रमाण की सत्ता को मानते हैं। तो प्रमाण क्या हो जाएगा? प्रमाण को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, प्रमाण अपना साध्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी मत में प्रमाण तो सिद्ध है पर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो अपने इसमें स्वरूप क्या आया प्रमाण का? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम, ये क्या है? प्रमाण का स्वरूप है। देखो सभी मत जो है 9 के 9 मत, वो लोग प्रमाण को तो मानते हैं, उनकी अपनी अपनी परिभाषा, लेकिन प्रमाण की सत्ता तो है सब में। प्रमाण की सत्ता है तो प्रमाण को सिद्ध करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या देखा था एक लक्षण कि प्रमाण को असिद्ध होना चाहिए। ठीक है। प्रमाण को असिद्ध होना चाहिए तो ही तो सिद्ध करेंगे। जब पहले से सिद्ध होगा तो उसको सिद्ध करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए प्रमाण यहाँ पे साध्य नहीं होगा। तो साध्य क्या होगा? यानी किसको सिद्ध करना है? तो प्रमाण के वास्तविक स्वरूप को अपने को सिद्ध करना है। और प्रमाण का स्वरूप क्या आया है पहले सूत्र में? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञान। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साध्य। किसको सिद्ध करना है? तो प्रमाण के स्वरूप को सिद्ध करना है, तो क्या हो जाएगा? साध्य। और प्रमाण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धर्मी। क्या हो जाएगा? धर्मी। जैसे अपन ने क्या बोला था? ये पर्वत अग्नि वाला है, तो ये पर्वत क्या था? धर्मी था। और पूर्व अग्नि वाला ये क्या था? साध्य। वैसे इधर क्या होगा? ये प्रमाण स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान वाला है, तो यहाँ पे प्रमाण क्या हो गया? धर्मी।
और स्वपूर्वार्ध व्यवसायत्मकपना ये क्या हो गया? साध्य। और साधन मतलब किस हेतु से सिद्ध करा? तो कहा प्रमाणत्वात्, मतलब प्रमाणपना होने से। स्वपूर्वार्ध व्यवसायत्मक ज्ञान प्रमाण है, तो क्यों है? प्रमाणपने होने से। ठीक है, ये पूरा वाक्य है इसका। चलो ठीक है, ये तो अभी अपन लोग एक एक का खंडन देखते हैं। तो स्वपद से किस किस का था? सांख्य, मीमांसक और योग। तो पहले है सांख्य। ठीक है, तो सांख्य मत में देखो 25 तत्व मानते हैं वो लोग। कितने तत्व मानते हैं? 25। अब 25 में उन लोग का ऐसा है कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है। प्रकृति जो है उससे निकलता, उससे महत्व, अहंकार और ऐसे करके 24 सारे तत्व है। वो प्रकृति की पूरे भेद है कितने? 24। और एक क्या है? तो एक पुरुष है। तो वो लोग क्या मानते हैं कि पुरुष कुछ करता नहीं है, सिर्फ भोगता है। वो पुरुष को अकर्ता मानते हैं। तो इधर क्या कहते हैं कि ज्ञान तो स्व से होता है, यानी अपन खुद करते हैं ज्ञान। पर ये लोग क्या कहते हैं कि पुरुष तो कुछ करता ही नहीं है। इसलिए स्वपद क्यों आया? कि उनको बताने के लिए कि नहीं, जो ज्ञान है वो अकर्ता, मतलब जो जानने वाला है वो अकर्ता नहीं है, वो खुद से ही जानता है। समझा ये वाला? देखो मैं एक और बार बताती हूँ। सांख्य कितने तत्व मानते हैं? 25। उसमें से एक प्रकृति है और एक पुरुष है। तो प्रकृति के 24 तत्व को अलग कर दो, तो वो पुरुष को कैसा मानते हैं? मात्र भोक्ता मानते हैं। कर्ता भोक्ता दो चीज़ अपन ने सुनी है। कर्ता यानी जो करता है, भोक्ता यानी जो भोगता है। तो वो क्या मानते हैं कि पुरुष ना सिर्फ भोक्ता ही है, पुरुष यानी सब, एक जीव। तो वो क्या करता है? सिर्फ भोक्ता है, कुछ करता नहीं है। तो वो भोक्ता है। तो क्या कहा? वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो ज्ञान है, मतलब प्रमाण का ज्ञान है, वो प्रकृति ही पुरुष को दे रही है। पुरुष कुछ नहीं कर रहा, पुरुष को कुछ नहीं समझता। तो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति से ही ज्ञान आता है। तो यहाँ पर आचार्य ने स्वपद क्यों लिखा? कि नहीं, ज्ञान जो जीव है वो ज्ञान स्व से करता है, किसी की सहायता से नहीं करता। ठीक है, ये वाला खंडन समझा? एक और बार बताती कि वो क्या मानते? पुरुष और प्रकृति। पुरुष होता है अकर्ता, वो क्या मानते कि सिर्फ भोक्ता। अगर पुरुष जान रहा है तो वो जान रहा है प्रकृति की मदद से जान रहा है। तो क्या कहा कि जो व्यक्ति है वो प्रकृति यानी किसी अन्य पदार्थ की मदद से नहीं जानता। कैसे जानता है? स्व से जानता है। तो एक खंडन हो गया किसका? सांख्य का। सांख्य क्या मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति दो है, और पुरुष कैसा है? अकर्ता है, और कैसा है? भोक्ता है, भोक्ता मात्र है। तो उनको कहा कि नहीं, वो स्व से जानता है। ठीक है, अगला कौन सा था मत? मीमांसक। मीमांसक क्या मानते हैं कि जो अपने को पूरा ज्ञान है वो वेदों से है। मतलब यदि हम कुछ भी जान रहे हैं तो वो शास्त्र की मदद से जान रहे हैं, हमारा खुद से जानना नहीं होता। बहुत ईजी है कि जो भी है पूरा ज्ञान बुक में है, बुक से हमने पढ़ा तो हमको जानना होगा, नहीं तो हमको जानना नहीं होगा। तो उनको क्या कहा कि नहीं, बुक से मतलब बुक से ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन वो जानता कैसा है? तो स्व से जानता है। ठीक है, इससे किसका खंडन हो गया? मीमांसक का। मीमांसक शॉर्ट में क्या मानते हैं कि पूरा ज्ञान वेद से आता है, पर क्या बताया कि ज्ञान तो स्व से आता है। मतलब बुक से ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन वो जानता कैसा है? स्व से जानता है। ठीक है, एक बार सांख्य का वापस ऊपर से देखते हैं। सांख्य क्या मानते? पुरुष और प्रकृति। पुरुष कैसा है? भोक्ता मात्र है और कर्ता नहीं है। तो उसका खंडन कैसे करा? कि जो ज्ञान है वो जीव स्वयं करता है। ठीक है, सिर्फ इतना बताया उसको। और मीमांसक को क्या बताया? कि ज्ञान सिर्फ बुक से नहीं आता, स्व से भी होता है, स्व से ही होता है। ठीक है, मीमांसक का तो इजी था। अब है योग, और योग में कौन कौन आ गया? नैयायिक और वैशेषिक। अब वो क्या मानते हैं कि जो हमने वो मानते हैं ज्ञानांतर को। ज्ञानांतर अर्थात क्या? कि मैंने जाना कि ये टेबल है, तो मैंने ये टेबल जाना तो किसकी सहायता से जाना? तो कोई अन्य ज्ञान था उसकी सहायता से। और वो अन्य ज्ञान कैसे हुआ? तो वो भी किसी अन्य ज्ञान से हुआ।
और फिर वो अन्य ज्ञान किससे हुआ, तो वो भी किसी अन्य ज्ञान से हुआ। मतलब ये पूरा चलता जाएगा। जैसे मेरे को एक बात बताओ, 10 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3.33333333। वैसे क्या है, ये रेकरिंग है, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो लोग भी कैसे क्या मानते कि ये मैंने जाना, तो ये किससे जाना? ये अन्य ज्ञान से जाना, ये अन्य ज्ञान से जाना, फिर वो किससे हुआ, तो वो भी अन्य ज्ञान से हुआ। समझ रहे? देखो, मैंने जाना कि ये बुक है, ये बुक कैसे जाना, तो एक कोई अन्य ज्ञान था, उसकी सहायता से मैंने जाना कि ये बुक है। और वो अन्य ज्ञान कहाँ से आया, तो वो किसी अन्य ज्ञान से आया। अब वो वाला ज्ञान किससे आया, तो वो भी किसी अन्य ज्ञान से आया। तो क्या मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनवस्था दोष बोलते हैं। अनवस्था दोष यानी क्या, कि मतलब कारणों के भी एंडलेस कारण ही कारण रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अनवस्था दोष। कि बोला कि ये इस कारण से हुआ, तो बोलेंगे नहीं, ये इस कारण से हुआ, फिर ये किस कारण से हुआ, तो ये इस कारण से हुआ। ऐसे चलता जाएगा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो क्या हो गया? एंडलेस हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? अनवस्था दोष। तो कह रहे हैं कि देखो, ये जो तुमने माना है इसमें तो अनवस्था दोष है। ज्ञान तो कैसे होता है? स्व से होता है। समझे स्व के तीनों खंडन? एक बार सारे वापस देखते हैं। तो पहला कौन सा था? सांख्य क्या मानते हैं? 2 पुरुष और प्रकृति। पुरुष कैसा होता है? भोक्ता मात्र होता है। वो क्या मानते हैं? ज्ञान कैसे होता है पुरुष को? तो प्रकृति के माध्यम से पुरुष जानता है। तो उनका खंडन क्या करा कि वो किसी के माध्यम से नहीं जानता, वो तो स्व से जानता है। ठीक है, सांख्य का क्लियर है अभी। और मीमांसक का क्या कहा था? कि वेदों से ही जानना होता है। तो उनको क्या कहा कि वेदों से जानना तो होगा, मतलब पढ़ेंगे तो होगा ही, पर वो कैसे जानेगा? तो स्व से जानेगा। कैसे जानेगा? स्व से जानेगा। और तीसरा कौन से थे? योग। वो लोग क्या मानते हैं? कि ज्ञानांतर को मानते हैं। अब ज्ञानांतर क्या था कि इन शॉर्ट में लिख लो कि रेकरिंग समझ में आएगा। डेसिमल के बाद 3333333 था, तो क्या चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, उसके कारण ख़त्म ही नहीं होंगे, वो कहलाएगा रेकरिंग। मतलब अगर आपने बोला कि ये इस कारण से हुआ, तो क्या कहेगा कि ये वाला ज्ञान किससे हुआ? ये वाला ज्ञान भी किसी और ज्ञान से हुआ। फिर वो वाला ज्ञान किससे हुआ? तो वो भी किसी और ज्ञान से हुआ। ऐसे कारण के कारण ऐसे चलते जाएंगे तो क्या कहलाएगा? अनवस्था दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो क्या कहा कि ये जो हमारा जानना होता है वो किसी कारण से नहीं होता। कैसे होता है? स्व से होता है। समझे स्व के तीनों खंडन? चलो ठीक है, अपन अभी आगे देखते, फिर वापस रिवाइज करते हुए चलेंगे। स्व के बाद क्या है? अपूर्व। अपूर्व का अर्थ क्या होता है? अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है जो पहले से जाना नहीं है। अपूर्व का अर्थात पहले से नहीं जाना मतलब नया। ठीक है, नया। अपूर्व मतलब क्या हो जाएगा? तो पुराना। अपूर्व का अर्थ क्या बताया? कि नया होना। तो मीमांसक का जो धारावाहिक ज्ञान है, वो लोग क्या मानते हैं कि अगर मैंने जाना कि ये माइक है, तो मैं सिर्फ यही जानती रहूँगी कि ये माइक है, ये माइक है, ये माइक है, ये माइक है, कि मेरे को इसमें कुछ नया ज्ञान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पर्याय तो क्षणिक है, वो बदलती जाती है। तो ये वस्तु भी बदल रही है, तो क्या है, मैं उसी पदार्थ को बार बार जान रहा हूँ और उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो क्या हुआ कि मैं पुराने पदार्थ को बस जानते जा रहा हूँ, जानते जा रहा हूँ, जानते जा रहा हूँ। तो ये पद किस लिए आया है कि ये जो जीव अगर जानता है तो वो पहले से जो नहीं जाना है उसको जानता है, बार बार एक ही चीज़ को नहीं जानता। क्या समझा कुछ इसमें? देखो, धारावाहिक ज्ञान एक बार बताती हूँ। धारावाहिक ज्ञान में वो लोग क्या मानते हैं कि जैसे यहाँ पे घड़ा रखा है, तो घड़ा क्या है, वो पर्याय कैसी होती है? क्षणिक होती है, बदलती रहती है पर्याय निरंतर। अपन लोग ने भी पढ़ा है कि पर्याय तो निरंतर बदलती रहती है। तो क्या कहा कि घड़ा है, उसमें भी पर्याय तो चल रही, निरंतर बदल रही है। तो क्या वो घट भी पूरा का पूरा बदल रहा है? हर एक क्षण वो घट बदल रहा है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि मैं निरंतर यही जानता रहूँगा कि ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है।
इसमें कुछ नया ज्ञान मेरे को नहीं होगा। ये कौन मानते हैं? मीमांसक। क्या मानते हैं मीमांसक? धारावाहिक ज्ञान, कि मैंने अगर ये जाना तो मैं यही जानता रहूँगा, इसमें कुछ नया जानना मेरे को होगा नहीं। तो आचार्य ने यहाँ पे कौन सा पद लिया? अपूर्व। अपूर्व यानी कि जो पहले से नहीं जाना हो उसका जानना होना, यानी नए पदार्थ का जानना होना। ठीक है, क्या हुआ? अपूर्वार्थ का खंडन। किसका खंडन करा अपूर्व पद से? मीमांसक। हाँ, मीमांसक के धारावाहिक ज्ञान को। वो लोग क्या मानते हैं धारावाहिक ज्ञान में? शॉर्ट में कि मैं नए पदार्थ को नहीं जानता हूँ, वही को जानता रहता हूँ, कि जो घट है उसी को जानता रहता हूँ, उसमें कुछ नया जानना मेरे को होता नहीं है। तो क्या कहा? उसका खंडन कैसे करा? कि नहीं, हमेशा हमें नए पदार्थ का ही जानना होगा। पुराने पदार्थ का जानना होगा तो प्रमाण थोड़ी कहलाएगा। ठीक है, अब वापस देखो, वापस एक बार स्व का बताओ। स्व से किस का खंडन था? सांख्य का और योग का। सांख्य क्या कह रहे थे? दो होते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष कैसा है? भोक्ता मात्र है। कैसा है? अकर्ता है। तो क्या मानते हैं कि प्रकृति से ही उसको प्रमाण का ज्ञान होता है। तो खंडन कैसे करा? अपने को ज्ञान स्व से होता है, किसी की सहायता से नहीं। अगला कौन सा था? मीमांसक। मीमांसक क्या मानते हैं कि ज्ञान तो वेद से ज्ञान होता है। तो उनको क्या कहा? ज्ञान वेद से नहीं, स्व से होता है। ठीक है, और योग क्या मानते थे? ज्ञानांतर, कि ज्ञान अनेक कारणों से होता है। अनेक कारणों से, शॉर्ट में लिखने के लिए, अनेक कारणों से होता है ज्ञानांतर में। ठीक है, वो ऐसा मानते हो। तो क्या कहा? कि ज्ञान किसी की सहायता से नहीं होता है, स्व से होता है। आगे स के तीनों ख्याल में। ठीक है, और अपूर्व का क्या करा था? अपूर्व में क्या? अपूर्व का अर्थ क्या था? जो पहले से नहीं जाना हो, नया ज्ञान। और मीमांसक का धारावाहिक ज्ञान क्या कह रहा था? कि वही जानते रहते हैं, पदार्थ में कुछ चेंज नहीं होता। तो हमने क्या कहा? कि नहीं, पदार्थ को हम नया ही जानते हैं, नई चीज़ को ही जानते हैं। ठीक है, आगे देखें। अभी अगला पद था अर्थ। अभी मैंने एक और बताया कि मैंने कल अपूर्वार्थ साथ में ले लिया था, पर अपूर्व से धारावाहिक ज्ञान और अर्थ से है बौद्ध का शून्यवादी। ये तो बहुत ईजी है इनका। अब देखो, बौद्ध में भी 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय का नाम जान के कोई मतलब नहीं। तो लास्ट वाला जो संप्रदाय है वो है शून्यवादी। वो क्या मान रहे हैं? कि जैसे मैंने जाना कि ये बुक है, तो ये बुक नाम की कोई पदार्थ है ही नहीं, ये तो सिर्फ अपनी कल्पना मात्र है। क्या मानते हैं वो? कि कोई पदार्थ है ही नहीं, सब अपनी कल्पना से ही अपन मानते हैं कि ये है, ये है। तो कहा कि नहीं, अपन कल्पना को नहीं करते, कल्पना से नहीं जानते। अपन किसको जानते हैं? तो बाकायदा एक पदार्थ को जानते हैं। ठीक है, किसको जानते हैं? पदार्थ का जानना होता है। वो लोग क्या मानते हैं? कि पदार्थ होती ही नहीं है। वो लोग पदार्थ की सत्ता एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए शून्य कहा ना, शून्य यानी जीरो। जीरो मतलब सत्ता नहीं मानते किसकी? तो पदार्थ की सत्ता ही नहीं मानते। ठीक है, तो उनका खंडन कैसे करा? कि नहीं, पदार्थ की सत्ता होती है और उसी का जानना होता है। ठीक है, एक बार बताओ, बौद्ध लोग क्या मानते हैं? बौद्ध के शून्यवादी क्या मानते हैं? वो कि पदार्थ की सत्ता नहीं होती है। क्या मानते कि पदार्थ की सत्ता नहीं होती है। और खंडन कैसे करा? कि नहीं, पदार्थ होता है और उसी का जानना होता है। इसलिए अर्थपद किसके खंडन में आया? बौद्ध के शून्यवादियों के खंडन में आया। ठीक है, अपूर्व किसके खंडन में आया था? मीमांसकों, धारावाहिक ज्ञान के खंडन में आया था। और धारावाहिक ज्ञान कौन मानता है? तो मीमांसक। ठीक है, अर्थ वाला समझा। चलो एक व्यवसायत्मक वाला देखते हैं। तो व्यवसायत्मक में है बौद्धों के प्रत्यक्ष का खंडन। वो लोग प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, उसका खंडन। ठीक है, तो वो लोग प्रत्यक्ष का स्वरूप कैसा मानते हैं? निर्विकल्प। कैसा मानते हैं? निर्विकल्प। ठीक है, अब निर्विकल्प होगा तो विशेष जानना भी नहीं होगा।
विशेष जानना नहीं होगा तो समारोह सहित होगा। समारोह यानी क्या क्या? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। क्या हो गया? समारोह का अर्थ क्या है? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। मतलब क्या कहा कि वो मानते हैं कि अगर प्रत्यक्ष से जानना हो रहा है तो वो तो निर्विकल्प है, तो उससे निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर व्यवसायात्मक पद क्यों आया? कि जो प्रमाण है वो कैसा ज्ञान कराता है? तो निश्चय करने वाला ज्ञान करवाता है। कैसा ज्ञान करवाता है प्रमाण? निश्चय करने वाला। क्या करवाता है प्रमाण? निश्चय करने वाला ज्ञान करवाता है। और ये लोग क्या मानते हैं कि प्रत्यक्ष तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प है तो उसमें सही गलत की पहचान ही नहीं होगी, मतलब निश्चय नहीं होगा। देखो समझ आ रहा है ये वाला? ठीक है। वो बौद्धों का प्रत्यक्ष कैसा? बौद्ध देखो वो कितने प्रमाण मानते हैं? बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान। तो उसमें प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या मानते हैं वो? कि वो तो निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प यानी कोई विकल्प नहीं होते। निर्विकल्प देखो जब विकल्प नहीं होंगे तो अपने को विशेष जानना नहीं होगा। चलो ये विशेष जानने वाला हटा। निर्विकल्प होगा तो क्या कहा? निश्चय नहीं होगा। यदि कोई विकल्प नहीं होगा तो अपन पदार्थ का निश्चय कर पाएंगे क्या? यदि विकल्प नहीं होगा तो पदार्थ का निश्चय होगा क्या? नहीं होगा। विकल्प होंगे तभी तो अपन सही गलत की पहचान कर पाएंगे। ठीक है, विकल्प होगा तो सही गलत की पहचान होगी, लेकिन वो प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही कैसा मानते हैं? निर्विकल्प। वो लोग प्रत्यक्ष के 4 भेद मानते हैं, उन चारों को ही निर्विकल्प मानते हैं। फिर भी उसकी सत्ता, मतलब उसके स्वरूप को निर्विकल्प ही बोलते हैं। निर्विकल्प का अगर अर्थ नहीं आ रहा होगा तो बस इतना समझ लेना कि निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, निश्चय नहीं करवाता। प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चय नहीं करवाता। तो यहाँ पे व्यवसायात्मक पद क्यों आया? कि प्रमाण से निश्चय कराने वाला ज्ञान ही होता है। ठीक है, एक और बार देख लो, अब स्टार्टिंग से वापस देखना। स्वपद से किस किस का खंडन था? सांख्य का, मीमांसक का और योग का। सांख्य क्या मानते हैं? 2 कौन कौन होते हैं? प्रकृति और पुरुष। पुरुष कैसा है? अकर्ता है और अभोक्ता है। उसको ज्ञान कहाँ से आता है? तो प्रकृति से उसको ज्ञान आता है। तो क्या कहा कि नहीं, ज्ञान किसी की सहायता से नहीं होता है, वो स्वतः होता है। ठीक है, अगला कौन सा था? मीमांसा। वो क्या मानते हैं? वेद से ज्ञान होता है। तो अपन ने क्या कहा कि वेद से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो स्व से होता है। और योग क्या मानते हैं कि अन्य कारणों से चलते जाते हैं, अन्य कारणों से होता है। तो क्या कहा कि ज्ञान किसी अन्य कारण से नहीं होता है, किससे होता है? स्व से होता है। ठीक है, अपूर्व पद क्यों आया था? हाँ, जो पहले से नहीं जाना है उसका जानना होगा, क्योंकि मीमांसा क्या मान रहे थे कि एक पदार्थ है उसी का जानना होता रहता है, उसमें कुछ नया जानना नहीं होता। तो इससे क्या कहा पूर्व पद से कि नया पदार्थ नया जानने में आता है। फिर अर्थ पद क्यों आया था? शून्यवादी बौद्धों के लिए। वो क्या मानते कि पदार्थ की सत्ता होती ही नहीं है। अपन ने क्या कहा कि नहीं, पदार्थ होते हैं और उन्हीं का ज्ञान होता है। ठीक है, और व्यवसायात्मक का क्या कहा कि जो बौद्ध है वो प्रत्यक्ष को कैसा मानते हैं कि उससे वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प है मतलब उससे निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रत्यक्ष से निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। किसके प्रत्यक्ष से? बौद्धों के प्रत्यक्ष से। बौद्ध प्रत्यक्ष को कैसा मानते हैं? निर्विकल्प। निर्विकल्प यानी उससे निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। तो अपन ने क्या कहा कि नहीं, जो प्रमाण है उससे जो ज्ञान होगा वह निश्चयात्मक ही होगा। निश्चयात्मक मतलब निश्चय करने वाला ही होगा, यानी निश्चित जानना ही होगा। व्यवसायात्मक वाला नहीं आया क्या किसी को समझ में? देखो, अच्छा ठीक है, तो पहले बताओ बौद्ध प्रमाण किसको मानते हैं? बौद्ध कितने प्रमाण मानते हैं? 2। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। तो लोग प्रत्यक्ष को कैसा मानते हैं कि प्रत्यक्ष, अपन कैसा मानते हैं प्रत्यक्ष को कि जो स्पष्ट, अतीन्द्रिय, स्पष्ट जानना जो होता है, निर्मल जानना, अपन इसको प्रत्यक्ष मानते हैं। ठीक है,
अपना प्रत्यक्ष का स्वरूप ख्याल में है सबको कि जिसमें निर्मल जानना हो। अब ये लोग क्या मानते हैं कि उसमें जानना ही नहीं होता, वो निर्विकल्प, उसमें जानना ही नहीं होगा। अब जानना नहीं होगा तो उसमें सही गलत की पहचान होगी क्या? जानना नहीं होगा तो सही गलत की पहचान थोड़ी होगी अब उसमें। तो क्या कहा, निश्चयात्मक। अब सही गलत की पहचान नहीं होगी तो निश्चय कैसे करेगा कि ये ही ऐसा है और ये ऐसा नहीं है। ठीक है, अब समझ आया थोड़ा बहुत कि जो उनका प्रत्यक्ष है वो कुछ जानता ही नहीं है। सरल शब्दों में देखें तो वो कुछ जानता ही नहीं है, उसमें जानना होता ही नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष को कैसा मानते हैं वो कि उसमें जानना होता ही नहीं है। तो जब जानना नहीं होगा तो सही गलत की पहचान नहीं होगी, सही गलत की पहचान नहीं होगी तो निश्चयात्मक कैसे होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे खंडन क्या करा कि जो प्रमाण होता है उससे निश्चित ज्ञान ही होता है, निश्चय करने वाला ज्ञान ही होता है। ठीक है, अब किसी को डाउट है क्या इस वाले में? ये वाला क्लियर हुआ, व्यवसायत्मक वाला? और इसके ऊपर वाले में किसी को कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, अब अगला लास्ट पद कौन सा है? व्यवसायत्मक के बाद अगला कौन सा है? ज्ञानम। ज्ञानम क्या? तो इसमें है नैयायिक और वैशेषिक का खंडन। नैयायिक और वैशेषिक को साथ में क्या कहेंगे? योग। योग क्या मानते हैं? सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष को क्या कहा था कि इंद्रियों का संबंध जब पदार्थ से होगा तभी जानना होगा। तो इससे क्या कहा कि ज्ञान पदार्थ से नहीं होगा, अपने आप से होगा। तो वो ज्ञान कैसा होगा? स्व से होगा। वो ज्ञान कैसा होगा स्व से? तो वो अपूर्व होगा। अपूर्व होगा तो किसका होगा? अर्थ का होगा। और अर्थ का होगा कैसे होगा? व्यवसायत्मक होगा। देखो बहुत फास्ट बोल दिया मैंने। ठीक है, वो लोग क्या मानते कि पदार्थ ही ज्ञान के कारण हैं। ठीक है, तो बस उसका इतना खंडन करा कि पदार्थ से ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इतना बताया कि पदार्थ से ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और वो फिर ज्ञान के सारे स्वरूप अपने को लगाते जाना है कि ज्ञान किसको होता है। पहला पद क्या है? स्व से, स्व को होता है, स्व से होता है। और स्व से वो ज्ञान कैसा होता है? अपूर्व होता है, यानी कैसा होता है? नया होता है। नया होता है और किसका होता है? तो पदार्थ यानी अर्थ का होता है। और अर्थ का कैसा ज्ञान होता है? निश्चय करने वाला होता है। ठीक है, पद को तोड़ तोड़ के देखो, एक स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायत्मक और ज्ञान। ठीक है, और अपन लोग ने इसका सामान्य अर्थ क्या देखा था? अपने आप के द्वारा जिसे किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो उसका निश्चय करने वाला जो ज्ञान है वह प्रमाण है। निकल जाएगा इससे अर्थ जो खंडन करा। ठीक है, एक बार वापस पूरा रिवाइज कर लेते। क्या करा था खंडन? स्व से किसका खंडन हुआ था? तीन मतों का हुआ था। कौन कौन से? सांख्य, मीमांसक और योग। सांख्य क्या मानते हैं? दो, प्रकृति और पुरुष। वो क्या मानते? पुरुष को भोक्ता मात्र है और कुछ करता नहीं, और उसको ज्ञान किससे होता है? प्रकृति के माध्यम से उसको ज्ञान होता है। तो क्या कहा कि नहीं, ज्ञान तो स्व से होता है। ठीक है, मीमांसक क्या मानते हैं? ज्ञान तो वेद से आता है। तो क्या कहा? ज्ञान वेद से नहीं होता है, ज्ञान तो स्व से होता है। योग क्या मानते हैं? ज्ञान को ज्ञानांतर मानते हैं कि अनेक कारणों से होता है। तो क्या कहा कि ज्ञान किसी कारण से नहीं होता है, ज्ञान तो स्व से होता है। ठीक है, अपूर्व पद क्यों आया था? पहले से नहीं जाना, उसका जानना होगा। और इसमें किसका खंडन है? तो मीमांसक के धारावाही ज्ञान का। वो क्या मानते हैं कि ज्ञान मतलब जो पदार्थ है उसका वही जानता है, उसमें नया जानना नहीं होता है। तो क्या खंडन करा कि हमेशा नया जानना होता है। फिर अर्थ पद किसके लिए आया था? शून्यवादियों के लिए। शून्यवादी कौन? बौद्ध का एक संप्रदाय है वो। अब वो क्या मानते हैं? पदार्थ की सत्ता नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं मानते। वो क्या मानते? पदार्थ तो अपनी कल्पना मात्र है,
तो क्या कहा कि नहीं, पदार्थ होते हैं और उनका जानना होता है। फिर व्यवसायात्मक पद क्यों आया था? बौद्धों के खंडन के लिए। वो क्या मानते कि प्रत्यक्ष से निश्चय जानना नहीं होता। क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित जानना नहीं होता। और अपन ने क्या कहा कि नहीं, प्रमाण है तो निश्चित जानना होगा। क्या मानते हैं बौद्ध कि प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित जानना नहीं होता, पर अपन ने क्या कहा कि यदि प्रमाण है तो निश्चित जानना होगा। अभी क्लियर है व्यवसायात्मक वाला? ठीक है। और ज्ञान पद किसके लिए आया था? योग के लिए। वो क्या मानते कि सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, तो बस इतना बोला उनको कि पदार्थों से ज्ञान नहीं होता। ठीक है, इसको पूरा बैठा लेंगे तो कैसा होगा? ज्ञान स्व से होता है, और वो ज्ञान कैसा होता है? तो अपूर्व होता है। और किसका ज्ञान होता है? पदार्थ का ज्ञान होता है। कैसा होता है? व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक, निश्चय करने वाला। और वो क्या होता है? तो ज्ञान होता है, और वो ज्ञान क्या है? प्रमाण है। ठीक है, एक बार सिर्फ इतना बता सकता है कोई कि किस पद का खंडन, मतलब किस पद से किसका खंडन आया है? कोई भी सिर्फ स्वपद का बता दो। स्वपद के तीन किन किन लोगों का खंडन है? मीमांसक, सांख्य और योग। योग में कौन कौन आ गए? वैशेषिक और नहीं आए हैं। ठीक है, अपूर्व में किसका खंडन है? मीमांसक के धारावाहिक ज्ञान का। अर्थ में किसका खंडन है? बौद्ध के शून्यवादियों का। व्यवसायात्मक में किसका खंडन है? बौद्धों का ही खंडन है, बौद्धों के प्रत्यक्ष प्रमाण का। और ज्ञान पद में किसका है? योग के किसका? सन्निकर्ष का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? एक बार ये वाला सूत्र वापस बोलो सब। स्वापूर्वार व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। वापस बोलो, अभी सबने उल्टा सीधा बोला तो मेरे को सुनाया भी नहीं आया किसने बोला। स्वापूर्वार व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। इसका शब्दशः अर्थ क्या होगा कि स्व यानी अपने आप से, पदार्थ जो पहले से कभी नहीं जाना हो उसका निश्चय करने वाला जो जानना होगा वो क्या है? प्रमाण है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? अभी कोई बताएगा सिर्फ इतना अर्थ, इतना सा अर्थ, पूरा स्व से अपने आप के द्वारा जो पदार्थ अपने आप पहले जाना नहीं हो वो। थोड़ा जोर से बोला आवाज़ नहीं है। हाँ, ठीक है, क्या कहा? स्व यानी अपने आप से, अपूर्वार्थ यानी जो पदार्थ पहले से नहीं जाना हो, व्यवसायात्मक यानी उसका निश्चय करने वाला, ज्ञानम यानी जानना, वो क्या है? प्रमाण है। ठीक है, पहला सूत्र अभी सबको क्लियर हुआ? कल जब अपन दूसरा सूत्र पढ़ेंगे तब इसका एक बार खंडन वापस देख लेंगे कि कौन क्या मानता है और किसका कैसा खंडन है। फिर अपन दूसरा सूत्र देखेंगे। दूसरे सूत्र में किसकी चर्चा है? तो मात्र ज्ञान पद आया है। अब उसमें जैसे अपन ने ज्ञान पद से किसका खंडन करा था? ज्ञान पद से सन्निकर्ष का। सन्निकर्ष कौन मानता है? योग। अब यहाँ पे दूसरे सूत्र में तर्क सहित बताया है कि क्यों, मतलब उनका खंडन कैसे करा है विशेष रूप से। ठीक है, वो अपन कल देखेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम करें।